महंगी बिजली लगाई और बिजली की कीमत, पैदावारी कीमत 10 रुपए हो गई। इन्होंने 4 साल अनथक मेहनत की, लगाई और बिजली की कीमत, पैदावारी कीमत 10 रुपए हो गई। इन्होंने 4 साल अनथक मेहनत की और बिजली की कीमत इन्होंने 15 रुपए 40 पैसे कर दी जाने से पहले। पैदावारी कीमत, टैरिफ नहीं, जो आपको बिल होता है वो नहीं, कारखाने में जो बिजली पैदा होती है, जो कीमत जो आपको चार्ज होती थी वो 14 रुपए, 14.5 रुपए थी महंगे दौर में, और सस्ते दौर बिल आता था पर यूनिट, उसकी कीमत जो आपको चार्ज होती थी वो 14 रुपए, 14.5 रुपए थी महंगे दौर में, और सस्ते दौर में जब हम आए तो 23 से 24 रुपए थी। पैदावारी कीमत 10 से 15.5 रुपए हो गई। आपके बिल की पर यूनिट कीमत जो है वो 14.5 रुपए, 14 रुपए से बढ़ के 23-24 रुपए हो गई। ये सस्ता दौर था इमरान खान का, ये रियासत मदीना थी। और ये मसीहा आज यहां पर बैठकर सबको भाषण दे रहे हैं, महंगाई का भाषण दे रहे हैं। इस मुल्क का गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट, जब हम गए तो 1100 अरब था, जब हम वापस आए तो 2500 अरब था। हम तो छोड़ के गए, हम गुनाहगारों की रियासत, जिसमें 1100 था गर्दिशी कर्जा, और जब वापस आए रियासत मदीना में तो 2500 रुपए था गर्दिशी कर्जा। ये थे मसीहा जिन्होंने मुल्क को बनाया, उसको पनपने दिया, उसको आगे बढ़ाया, उसमें तरक्की की। बिजली के बिल की वसूली भी कम हो गई और चोरी भी बढ़ गई। यह थी 4 साल की कारकर्दगी। चले हमने बिजली लगा दी, अब आपके पीछे पास तो यही काम रह गया था ना कि आप चोरी कम करें और जो आप बिजली बेचते हैं उसको वसूल करें। चोरी बढ़ गई, वसूली कम हो गई, मगर ये आज भी मसीहा हैं। कमाल बात नहीं है ये। हम अभी कतर गए, आपके पास आए वापस, मैंने खुद आपके सामने ये बताया कि हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आए। अल्लाह का करम है, IMF का प्रोग्राम आ गया। जिस दिवालियापन की तरफ ये हमें लेकर जा रहे थे, जिसकी आखिरी अटेम्प्ट इन्होंने वो खत लिख के की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम जिस दिन मिलना था उससे एक दिन पहले खत लिखा, जिसकी वीडियो क्लिप्स आप देख चुके हैं, जिसमें इनके हमारे पुराने जो मईशत के वजीर हैं वो फोन करके कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को कि तू ये खत लिख, और वो आगे से कह रहे हैं कि ये तो ब्लैकमेलिंग है, नहीं तो हमने तो वैसे भी इनको बर्बाद करना है। और वजीर खजाना पंजाब ने कहा कि आप रियासत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे कहीं। तो जवाब दिया कि ऐसी रियासत को क्या करना है जहां पे हमारे खान के खिलाफ मुकदमात हो रहे हो। हम तो कतर गए और $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट लेकर आए। हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए, अमारात गए और $3 बिलियन की कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट्स की लेकर आए, जिनमें से इंशाल्लाह कुछ हफ्ते में आपको बताएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी जो रिफाइनरी है, पार्को की रिफाइनरी, उसकी अपग्रेडेशन के लिए 1.2, 1.3 बिलियन की सिर्फ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है। अल्लाह ने करम किया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी नॉड्स भी हैं, और हमारी पूरी टीम जो है इस वक्त गई हुई है, ये कोशिश कर रही है कि हम उन कमिटमेंट्स को आगे बढ़ाएं, जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ला सकते हैं लाएं। आपने क्या किया? जब $2 की गैस मिल रही थी तो नहीं ली, जब $4 की गैस मिल रही थी तो नहीं ली, जब $6 की गैस मिल रही थी, जब 8 की मिल रही थी, जब 12 की मिल रही थी, जब 14 की मिल रही थी, जब 20 की मिल रही थी, नहीं ली। हम जब इन मुमालिक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, किसी एक मुल्क का नाम लिए बगैर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई
آپ لوگ پچھلے سال نومبر دسمبر میں سوئے ہوئے تھے، پوری دنیا گیس خرید رہی تھی. آپ کا کیا خیال تھا کہ اس مرتبہ سردی نہیں آئے گی؟ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یورپ پورا گیس خرید رہا ہے؟ تو آپ نے کیوں نہیں خریدی؟ اور یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی کہ بھائی کیوں نہیں خریدی؟ ہم تو در بدر ہو رہے ہیں، آپ نے خود کہا، لیکن در بدر اپنے عوام کے لیے ہو رہے ہیں. ہر جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں کہیں سے ہمیں گیس ملے، کہیں سے ہمیں انویسٹمنٹ ملے. آپ کیا کر رہے تھے جب لوگ آپ کی منتیں کر رہے تھے کہ $2 یا $4 میں LNG لے لو، تو آپ نے کیوں نہیں لی اس وقت؟ ہم نے تو یہ کیا کہ بجلی کے مسائل حل کیے، گیس کے مسائل حل کیے، موٹر وے بنائی، ہائی وے بنائی، پورٹ بنایا، سی پیک میں انویسٹمنٹ کروائی. آپ نے کیا کیا؟ سی پیک کو برباد کیا.